हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का डी स्टोरी चैनल में। तो दोस्तों आज फिर से लेके आ गए हैं एक मोटिवेशनल जबरदस्त कहानी जो आपके समक्ष हम रखने वाले हैं। अगर दोस्तों आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी कहानियां हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। वैजंती, चलो चलो अंदर चलो, माँ से मिलो। वैजंती अपनी बहन विद्या और उसकी सहेली लीला को लेकर घर के अंदर चली जाती है। सुमित्रा, अरे लीला बिटिया, मैंने तुम्हें वैजंती की शादी में देखा था। तुमने ही वैजंती के ससुर जी का कुर्ता जला दिया था ना। लीला, अरे आंटी छोड़ो ना, तब तो मैं छोटी बच्ची थी। अपने कानों से बैजंती दीदी को ये कहते हुए सुना है कि आप उनकी गुलाम हो। आपको सिर्फ पैसा थमा दिए और भाभी के लिए भैया बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। इतना सुनते ही सुमित्रा जोर जोर से हंसने लगती है। सुमित्रा, बेटा उस अच्छी तरह से पता है बेटा उसे अच्छी तरह से पता है कि मुझे डॉक्टर से एलर्जी है। मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है और मेरी बेटी बैजंती के हाथों में जादू है। वो जब भी मेरी मालिश करती है देती है, गहरी से गहरी चोट बिल्कुल सही हो जाती है। लीला, माँ जी आप कितनी भोली हो। इतने में वहां पर बैजंती और विद्या तेल गरम कर कर ले आते हैं। वैजंती अपनी सासू माँ के पैरों की मालिश करने लगती है और कुछ ही मिनटों में सारा दर्द खत्म हो जाता है। वैजंती, माँ अब खड़े होकर जरा चलने की कोशिश करो। लीला, अरे दीदी, माँ जी को चलने की कोशिश मत कराओ। इनको चोट लगी हुई है और कहीं गिर गई तो। सुमित्रा, विद्या, तू अपनी सहेली लीला के दिमाग का इलाज कर। मैंने तुझे बताया ना कि मेरी बेटी के हाथों में जादू है और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैं तुझे अभी इसका सबूत देती हूँ। सुमित्रा बेड से उतरती है और चलने लगती है। अब उसके बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होता है। सुमित्रा, देखा तूने, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मेरी बेटी मुझे कभी कुछ नहीं होने देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस तरह जब भी मौका मिलता, लीला कभी सुमित्रा को उसकी बहू के खिलाफ भड़काती रहती, तो कभी बैजंती को उसकी सास के खिलाफ। लेकिन दोनों के बीच का बंधन इतना मजबूत होता है कि दोनों हंसकर उसकी बातों को टाल देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक रोज सुमित्रा के कमरे से उनके दर्द से चिल्लाने की आवाज आती है। विद्या दीदी, मुझे लगता है ये माँ की आवाज। विद्या, लीला और वैजंती भागकर सुमित्रा के कमरे में जाती हैं। वैजंती, क्या हुआ माँ? आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? सुमित्रा, बिटिया, मेरे बेटे का ख्याल रखना। ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब शायद मैं नहीं बच पाऊंगी। मेरा वक्त आ गया है। यह सुनते ही वैजंती परेशान हो जाती है और जल्दी से तेल गरम करके उनके पेट में मालिश करने लगती है।
लेकिन दर्द कम नहीं होता है। तुरंत वो विशाल को फोन करती है और उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है। डॉक्टर विशाल, आपकी माँ की किडनी फेल हो चुकी है, जल्द ही किडनी का इंतजाम करना होगा। विशाल, डॉक्टर साहब आप मेरी ये किडनी ले लीजिए, पर मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर विशाल की किडनी चेक करते हैं, लेकिन विशाल की किडनी उनकी माँ के काम नहीं आ सकती थी। बैजंती, डॉक्टर साहब जल्दी से मेरी किडनी चेक कीजिए और मेरी माँ को ठीक कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी किडनी मेरी माँ के काम आएगी। डॉक्टर साहब वैजंती की किडनी की चेक करते हैं और वैजंती की एक किडनी निकालकर सुमित्रा के अंदर डाल दी जाती है, जिससे उनकी जान बच जाती है। लीला यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। लीला, भैया, दीदी, आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आप दोनों के बीच कितनी फूट डालने की कोशिश की थी, पर आप दोनों के प्यार के आगे मैं हार गई। सुमित्रा, यह कैसी बात कह रही हो तू? लीला, हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं क्या कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि सास बहू के बीच भी आज के जमाने में इतना प्यार हो सकता है, पर यह सब आपने साबित कर दिया। लीला, ये ले विद्या, तेरे 100 रुपए, तू जीत गई। इस तरह सास बहू के बीच में प्यार और अटूट हो जाता है और सब लोग खुशी खुशी जिंदगी बिताते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सास बहू की कहानी, जो अटूट प्रेम से जुड़ी है, अटूट बंधन से जुड़ी है, जिसके बीच दरार लाने के लिए महिला कुछ भी कर रही थी, लेकिन वो दरार बढ़ नहीं रही थी, क्योंकि उन दोनों को अपने एक दूसरे पर विश्वास था। इसी तरह से हमें हर रिश्ते में विश्वास और प्यार होना चाहिए। जहां अगर आपके साथ कोई धोखा देता है, वहां विश्वास खत्म होता है, लेकिन विश्वास जरूरी है किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए। इस कहानी के माध्यम से बताना चाहा गया है कि हर साहस बेकार नहीं होती, हर बहू बेकार नहीं होती। इसी तरह से आपके जीवन में भी सास होगी, बहू होगी, तो उन्हें भी हमेशा खुश रखिए। आप जिस भाव से खुश रखेंगे, वो उसी भाव से खुश रहेंगी। और आज की हमारी यह स्टोरी अगर आपको पसंद आ गई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे और भी अच्छी कहानियाँ हम आपके लिए ला सकें और आपके सामने रख सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई कहानी, नई स्टोरी के साथ।